नमस्कार, आपका स्वागत है ओरिजिन आईवीएफ में। मैं डॉक्टर रश्मि शर्मा। आज हम लोग बात करेंगे कि आप अपने आईवीएफ सेंटर का चुनाव कैसे करें। अगर आपको आईवीएफ की ज़रूरत है और आप जा रहे हैं या निसंतानता से जूझ रहे हैं, नॉर्मल इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए भी जा रहे हैं, तो आप अपने सेंटर का चुनाव कैसे करें। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैसला है जिससे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है कि आपको आपके इलाज में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, वीडियो के टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे सेंटर में आना चाहते हैं तो नंबर नीचे स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और आप हमारे पास आ सकते हैं। अगर आप टेली कंसल्ट करना चाहते हैं तो भी ऐप का लिंक, टेली कंसल्टेशन ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर टेली कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको सेकेंड ओपिनियन चाहिए या आप आने से पहले एक बार वीडियो कंसल्ट करना चाहते हैं तो। ओरिजिन आईवीएफ के बारे में बताना चाहूँगी कि ये सेंटर हमारा 2013 से दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में 3 जगह पे है, 3 लोकेशंस पे है अभी, द्वारका, विकासपुरी और पीतमपुरा। और मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि हमारे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हुए इकोनॉमिक टाइम्स, जो कि बहुत बड़ा अवार्ड्स होते हैं हमारे देश के लिए, उन्होंने हमें बेस्ट आईवीएफ सेंटर इन नॉर्थ इंडिया 2019 में ये अवार्ड दिया है। इसके अलावा हमें 2 और अवार्ड्स नेशनल कैटेगरी में मिले हैं। बेस्ट इंटीग्रेटेड टीम इन आईवीएफ इन इंडिया नॉर्थ रीजन एंड ऑल्सो बेस्ट आईवीएफ स्पेशलिस्ट हॉल ऑफ फेम इन द नॉर्थ रीजन। सो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अपने सेंटर पे इतना अच्छा इलाज करें, लोगों का इतने प्यार के साथ, कंपैशन के साथ, एम्पैथी के साथ इलाज करें कि जो यहाँ पे आए वो हमें कुछ दुआएं देकर ही जाए और यहाँ से सफल होकर ही जाए। चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो आप अपने सेंटर का जब भी चुनाव कर रहे हैं, आपको 4 इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, सबसे पहले होती है टीम, कि वहाँ की टीम कैसी है। दूसरी चीज जो आप ध्यान देंगे कि वहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं। तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है पारदर्शिता कितनी है वहाँ के इलाज में। और चौथी चीज है कि उनकी सफलता की दर कैसी है। आप इन 4 चीजों पे ध्यान दीजिए और फिर अपने सेंटर का चुनाव कीजिए जहां पे भी आप रहते हैं, दुनिया की जिस भी जगह पे आप रहते हैं। ठीक है, तो टीम पे आते हैं। पहले टीम में 2 इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक होता है क्लिनिकल पार्ट जो कि डॉक्टर्स हैं, और दूसरे होते हैं लैब का पार्ट जो आपके एम्ब्रायोस को, एग्स को, स्पर्म्स को लैब में पाल रहे हैं, जिन्हें हम एम्ब्रियोलॉजिस्ट या लैब साइंटिस्ट कहते हैं। और किसी भी आईवीएफ ट्रीटमेंट में, किसी भी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, ये दोनों ही पार्ट्स बिल्कुल बराबर की इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो हमें डॉक्टर्स पे भी ध्यान देना है और हमें ये भी ध्यान देना है कि लैब कौन देख रहा है। इन चीजों पे आगे बढ़ने से पहले एक जो बहुत ही चिंताजनक चीज मैं अभी कुछ लगभग 1-2 साल से देख रही हूँ, स्पेशली दिल्ली में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। ठीक है, कुछ सेंटर्स में मतलब कुछ पेशेंट्स हमारे पास आए, जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो बड़ा अजीबोगरीब किस्म की एडवाइस सुनने को मिलती है कि नॉर्मल से स्पर्म काउंट है और उनको किसी ने एडवाइस कर दिया कि आपको तो डोनर स्पर्म की जरूरत है, और नॉर्मल एग्स हैं, पीसीओडी का पेशेंट है जहाँ बहुत सारे एग्स होते हैं, और वो कह रहे हैं मैम हमें तो यहाँ पे हम इस आईवीएफ सेंटर में गए थे और हमें उन्होंने कहा है डोनर एग लो। तो ये हमें विश्वास नहीं होता कि कोई एमबीबीएस एमडी डॉक्टर ऐसी सलाह नहीं दे सकता, इतनी उल्टी, इतनी गलत सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि डॉक्टर जो भी बनता है हमारे देश में, हमें पता है कितनी मेहनत करके, कितने एग्जाम क्रॉस करके, कुछ बहुत पढ़ाई करके 10-20 साल की तब बनते हैं। तो कोई भी डॉक्टर गलत सलाह नहीं दे सकता, इस तरह की गलत सलाह नहीं दे सकता। जब हम उनके हिस्ट्री में डीप में जाते हैं, जब मैंने अब पूछना शुरू किया काफी लोगों से कि अच्छा आप किस डॉक्टर से मिले, उनको डॉक्टर का नाम नहीं पता। अच्छा तो किससे बात हुई, काउंसलर थे। तो ये एक नया सा वर्ड आ गया है काउंसलिंग करके, जो अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है कि छोटे छोटे जो आईवीएफ चेन खुल गई, शायद किसी बिजनेसमैन ने खोल दी, वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर कोई पर्टिकुलर टाइम पे ही आ रहे हैं, घंटे 2 घंटे के लिए आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो नहीं है, लेकिन पेशेंट को किसी भी टाइम पे बुला के कोई भी मतलब पर्सन काउंसल कर रहे हैं कि हाँ जी हम आपसे बात कर लेते हैं, हम देख लेते हैं आपका क्या चल रहा है। जो पेशेंट को नहीं पता कि वो डॉक्टर ही नहीं है, डॉक्टर छोड़िए, मेडिकल की नॉलेज छोड़िए, वो शायद बायोलॉजी के स्टूडेंट्स भी नहीं हैं, उनको सिर्फ वो स्मार्ट है, बोलने में टेक्निक आती है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं, और उनको थोड़ा सा आईवीएफ के बारे में सिखा दिया गया कि ये अंडा होता है, ये स्पर्म होता है, ये होता है, वो होता है। उनका काम सिर्फ किसी पेशेंट को आईवीएफ के लिए कन्वर्ट करना है,
सिर्फ वो आपसे बात करें, अच्छा जी ये वो थोड़ा करके आईवीएफ के लिए कन्वर्ट करना है। और जब आईवीएफ के लिए उन्होंने रजिस्टर कर दिया तब जाके वो एक्चुअल डॉक्टर से मिल रहे हैं। ये ट्रेंड कुछ सेंटर्स में, कुछ आईवीएफ चेंज में मैं देख रही हूँ। ये बहुत वरीसम ट्रेंड है, चिंताजनक बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब आप जाके मिल रहे हैं आपको पता तो हो कि आप किससे मिल रहे हो। आप एक नॉर्मल नॉन मेडिकल मार्केटिंग पर्सन से मिल रहे हैं या आप एक्चुअल डॉक्टर से मिल रहे हैं जिसको नॉलेज है, ठीक है। तो इस चीज को भी जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली भी ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते रहे हैं, आ रहे हैं, और फिर हमें उनको समझाना पड़ता है। हम उनका पेपर देखते हैं, उनको बोलना पड़ता है कि आपने डॉक्टर का नाम देखा, आपने डॉक्टर की डिग्री देखी, कहाँ लिखा है, क्या डॉक्टर का नाम है। उनको डॉक्टर का नाम ही नहीं पता, उनको ये नहीं पता कौन था। उनको फिर समझ में आता है कि चौथ डॉक्टर नहीं थे, क्योंकि जो डॉक्टर नहीं है वही बोल पाएगा नॉर्मल स्पर्म होते हुए भी कि डोनर स्पर्म ले लो, नॉर्मल एग लेते हुए कि डोनर एग ले लो, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान देने की बात है, इसके लिए आप थोड़ा सा अवेयर होइए, ठीक है। फिर उसके बाद आप आते हैं डॉक्टर में। डॉक्टर में आपको क्या देखना है कि उनकी योग्यता क्या है, उनका अनुभव क्या है और उनका आपके प्रति व्यवहार क्या है, ठीक है। योग्यता हमारे देश में या बाकी जगह पे भी एमबीबीएस और एमडी इन गायनेकोलॉजी, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी बहुत जरूरी है कि गायनेकोलॉजिस्ट तो होना ही होता है किसी को भी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट बनने के लिए। और उसके बाद इनफर्टिलिटी की ट्रेनिंग होती है, उनका कितना एक्सपीरियंस है इनफर्टिलिटी में, बिकॉज जो ये फील्ड है अब आईवीएफ का और निसंतानता के इलाज का, ये बहुत सुपर स्पेशलिटी फील्ड में आ चुका है और बहुत डीप फील्ड हो चुका है, जिसमें बहुत दिन रात रिसर्च होती है। तो अगर कोई डॉक्टर सिर्फ गायनेकोलॉजी तक लिमिटेड है, वो अपने को उतना अपडेट नहीं कर पाएगा जितना कि एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट या एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट कर पाएंगे, ठीक है। आपने योग्यता देख ली, डॉक्टर का अनुभव भी देख लीजिए कि डॉक्टर अनुभवी है कि नहीं। अनुभव से फर्क तो पड़ता है ना। जो हम 10 साल 15 साल पहले ट्रीटमेंट करते थे और जो हम अब करते हैं तो डेफिनेटली फर्क पड़ता है, ठीक है। तो अनुभव, अगर अनुभवी डॉक्टर हैं तो थोड़ा बेहतर है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डॉक्टर की अप्रोच या आपके प्रति व्यवहार, वो आपको पता चलेगा जब आप जाके डॉक्टर से मिलेंगे। आप जाइए, मिलिए, बॉडी लैंग्वेज से, बॉडी की एक वाइब्स पता चल जाते हैं कि जो डॉक्टर है उनका कितना आपको मदद करना चाहते हैं कि नहीं, आपकी जो परेशानी है, आपकी जो समस्या है वो समझ रहे हैं कि नहीं। आपको उनसे बात करके ही समझ आएगा, मुंह से बोलने से कुछ भी बोले, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी बातों से ही समझ आ जाएगा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप डॉक्टर से जाइए, मिलिए, अपनी समस्या खुल के डिस्कस कीजिए, उनकी अप्रोच देखिए कि हाँ वो आपको सही बता रहे हैं नहीं बता रहे, ठीक है। तो आपने डॉक्टर्स देख लिए। फिर टीम में आपको ये देखना है कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट, जैसे मैंने बताया कि लैब का पार्ट भी उतना ही जरूरी है जितना कि एक मेडिकल डॉक्टर। जो मेडिकल डॉक्टर हैं, जो इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं, वो तो आपको इंजेक्शंस लगाएंगे, एग्स बनाएंगे, लेकिन उन एग्स को निकालने के बाद आपके स्पर्म्स लेके बच्चा पालना, बनाना लैब में, वो सारा एम्ब्रियोलॉजिस्ट का काम है और बहुत हाईली स्पेसिफिक काम है। हाईली ट्रेन्ड पर्सन उसके लिए चाहिए। तो अगर कोई हाईली ट्रेन्ड नहीं है तो नेचुरली उसमें दिक्कत आ सकती है। तो आप एम्ब्रियोलॉजिस्ट पता कीजिए कि फुल टाइम एम्ब्रियोलॉजिस्ट उस सेंटर में अवेलेबल है या नहीं। तो ये भी एक बात देखने वाली है कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट फुल टाइम अवेलेबल है कि नहीं। तो कुछ सेंटर्स ऐसे होते हैं जहां महीने के केवल 3-4 दिन आईवीएफ कर रहे हैं, सारे पेशेंट्स को एक साथ इंजेक्शन लगा के सारे पेशेंट्स का एक ही दिन एग निकाला जा रहा है और सारे पेशेंट्स के एम्ब्रियोज एक ही दिन ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसे हम बैच आईवीएफ कहते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कॉम्प्रोमाइज जरूर होता होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, क्योंकि सारे पेशेंट्स ऐसा नहीं होता कि सबके अंडे एक ही दिन तैयार हो जाएंगे। जब हम रूटीन में आईवीएफ करते हैं तो कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके एग्स 8 दिन में तैयार हो जाएंगे, जिनके कुछ पेशेंट्स होंगे जिनके 13 दिन लगेंगे। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम 1 या 2 दिनों में ही सारे पेशेंट्स एक साथ तैयार हो जाएं। तो कुछ तो होता होगा कि भाई किसी को कम साइज पे ही ट्रिगर दे दिया गया, किसी को थोड़े 1-आधा दिन हमें आगे खींचना पड़ेगा। तो उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है जो ठीक नहीं है, ठीक है। प्लस ट्रांसफर सबका एक दिन में, किसी का सेकंड डे होगा, किसी का थर्ड डे, किसी का फोर्थ डे, किसी का फिफ्थ डे, सबका एक साथ कैसे पड़ सकता है। तो आई थिंक ऐसा सेंटर बेटर होगा आपके लिए जहाँ महीने के केवल 3-4 दिन आईवीएफ नहीं होता, रूटीन में आईवीएफ चल रहा होता है, ठीक है। तो ये बात हुई टीम के बारे में। अब आते हैं कि वहाँ की सुविधाएं के बारे में आपसे पता करना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के भी 2 पार्ट्स हो गए। एक तो है कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, एक कंफर्टेबल, एक शांतिपूर्ण एनवायरनमेंट आपके लिए है कि नहीं, क्योंकि ये ट्रीटमेंट लंबा होता है, इसमें थोड़ा स्ट्रेस भी होता है, पेशेंट वैसे ही परेशान होते हैं। तो एक शांतिपूर्ण माहौल एक चाहिए जिसमें बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। दूसरा, आपका लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ये सब तकनीक का खेल है, आईवीएफ एक तकनीक का खेल है। तो अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है तो मुश्किल होगी। उनकी लैब वेल इक्विप्ड है कि नहीं, इक्सी इंस्ट्रूमेंट है या नहीं, लेजर का इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं, टीजीटी वगैरह वो कर सकते हैं या नहीं, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, इनक्यूबेटर सब कैसे हैं। तो ये सब थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिए। अगर
आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे। अगर किसी के पास ये सब चीजें हैं और वो ये सब कर रहे हैं तो क्यों नहीं बताएंगे, धड़ल्ले से बताएंगे। आप पूछ सकते हैं, ये आपका हक है। ठीक है, तो सुविधाओं को जानने की कोशिश कीजिए। ये हुई बात इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि वो कितने पारदर्शी हैं अपने इलाज में। पारदर्शिता भी दो तरह की है, दो चीजों में आपको देखनी है। एक तो है कॉस्ट में, खर्चे में कितने पारदर्शी हैं, और दूसरा आपके रिकॉर्ड्स देने में वो जो कर रहे हैं वो कितने पारदर्शी हैं। जहां तक कॉस्ट की बात है या खर्चे की बात है, सब कुछ बिल्कुल रिटन में बहुत क्लियर तरीके से समझाना चाहिए। जैसे हमारे सेंटर में हम एक टाइट, हमारे पास प्रॉपर है जिसमें एक एक चीज लिखी हुई है, सब कुछ लिखा होता है और सब कुछ बताया जाता है पेशेंट को पहले ही विजिट में, जब भी वो कॉस्ट के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, एक और चीज जो मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि उन सेंटर्स से सावधान रहिए जो गारंटी पैकेज ऑफर करते हैं। ठीक है, तो मैं ये चीज समझ नहीं पाती कि अगर साइंस ही अभी तक 100% पे नहीं पहुंची है, 100% रिजल्ट नहीं हुए हैं आईवीएफ के, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि हमने एम्ब्रियो बनाया और डाल दिया तो 100% लगेगा ही लगेगा या चुकेगा ही चुकेगा, तो कोई सेंटर 100% रिजल्ट की गारंटी कैसे दे सकता है? ये एक सोचने वाली बात है, जो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरीका है बस पेशेंट को अट्रैक्ट करने का, या तो ऐसे सेंटर से भी थोड़ा सावधान रहिए। जब साइंस ने गारंटी नहीं दी तो सेंटर भी आपको गारंटी नहीं दे सकता। अगर वो गारंटी दे रहे हैं तो वो शायद एक मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है या बस एक प्लॉय है कि आपको किसी तरह बुला। ठीक है, उन सेंटर से भी थोड़ा सा सावधान रहिए और खर्चे को बिल्कुल एक एक चीज थोड़ा रिटन में पहले से ही समझ लीजिए। देन पारदर्शिता होती है रिकॉर्ड्स के लिए, मेडिकल रिकॉर्ड्स के लिए। तो ये भी एक चीज है जो में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और आई थिंक सब आईवीएफ स्पेशलिस्ट देखते होंगे कि कुछ सेंटर्स हैं, कुछ जगह हैं जहाँ पेशेंट के हाथ में एक भी डिटेल नहीं होती उनके इलाज की, एक भी चीज। मतलब पेशेंट हमारे पास आया 3 फेलियर 4 फेलियर, जी हाँ फला जगह से हुए हैं, जब उनसे पूछा जाए कौन से इंजेक्शन लगे, एक भी पेपर नहीं है जब हमें पता लगे कौन से इंजेक्शन लगे, कितनी डोज में लगे, कितने दिन के लिए दिए गए। ना इंजेक्शनों का हिसाब किताब है और ना ही एम्ब्रियोलॉजी रिकॉर्ड का, कितने अंडे निकले, कितने एम्ब्रियो बने, किस स्टेज पे ट्रांसफर हुए, क्या उनका क्वालिटी था, कुछ भी नहीं। दैट इज नॉट डन। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सारा रिकॉर्ड पेशेंट के पास होना चाहिए। पेशेंट का रिकॉर्ड पेशेंट का अधिकार है और इससे आगे के इलाज में मदद मिलती है। ठीक है, आईवीएफ फेल हो सकता है, ये नहीं है कि आईवीएफ फेल नहीं हो सकता, कहीं भी फेल हो सकता है ना, हमारे यहाँ भी हो सकता है, किसी और के यहाँ भी हो सकता है, बिकॉज आईवीएफ 100% रिजल्ट नहीं है। लेकिन अगर फेलियर हो गया और फिर आगे पेशेंट आईवीएफ करा रहा है, चाहे हमारे यहाँ कराए चाहे कहीं भी कराए, तो पीछे का रिकॉर्ड होने से आगे का इलाज करने में मदद मिलती है। हमें समझ आता है कि अच्छा ये इंजेक्शन काम नहीं किया तो इस बार ये इंजेक्शन लेना, अच्छा ये वाले इस तरह के इतने सुंदर एम्ब्रियो होते हुए भी ट्रांसफर फेल हो गया तो हमें ऐसे करना चाहिए। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड्स की पारदर्शिता होनी चाहिए। ठीक, फिर जो चौथी चीज आपको ध्यान रखनी है वो है सफलता की दर, उनका सक्सेस रेट कितना है। और सक्सेस रेट वो जो क्लेम कर रहे हैं उस पर मत जाइए। ठीक है, क्लेम करने को तो कोई, जैसे मैंने कहा, गारंटी पैकेज भी देते हैं लोग, 100% सक्सेस, 90%, जो सच नहीं हो सकता है ना, अमेरिका में नहीं है, एडवांस्ड उसमें नहीं है, तो वो सच नहीं हो सकता। आपको जो सफलता पता करनी चाहिए वो पेशेंट से पता चल जाता है। अपने आसपास के पेशेंट से बात कीजिए, कुछ एक्चुअल पेशेंट्स हैं कि नहीं जो सफल हुए हैं, वहां से रिव्यूज आप पढ़ सकते हो, आप पेशेंटों से बात कर सकते हो, वहां से बात करके फील मिल जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ कि सेंटर ठीक है, डॉक्टर ठीक है, जगह ठीक है, ठीक ठाक काम होता है, पेशेंट्स की भलाई के लिए काम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने आईवीएफ सेंटर का चुनाव कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी, आपको सही डायरेक्शन मिलेगी, सही गाइडेंस मिलेगी, एंड थैंक यू सो मच।